नमस्ते साथियों, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लोक जागर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। आज दिवाली का दिन है। हमारे महाप्रतापी बलिराजा जो न्याय प्रिय थे, जनता के हितैषी थे, किसानों के हितैषी थे, उनको आज ही के दिन में बटू वामन ने कपट से कारस्थान करके, चालबाजी करके दफना दिया था, धोखा दिया था। ऐसी कहानी है। तो और इसीलिए हमारे गांव-गांव में, महाराष्ट्र में तो है, उधर बाहर मालूम नहीं, मगर गांव-गांव में हमारी महिलाएं आज भी माता बहनें प्रार्थना करती है कि इड़ा पीड़ा टळो आणि बळीच राज्य येओ। मतलब जितने भी संकट है, जितनी भी चालबाजी है, जितने भी कारस्थान है, वो सब खत्म हो जाए और हमारा फिर से हमारे बलि राजा का राज आ जाए, उनका शासन आ जाए, किसानों का शासन आ जाए। ये आज भी प्रार्थनाएं गांव में की जाती है। अब वैसी बात, एक छल कपट वाली बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ। बताने जा रहा हूँ कि केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री है और देश को फिर जैसे कि मोदी जी क्या विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसी तर्ज पे ये भी उनकी सेकंड एजेंसी है मेरे ख्याल से, केजरीवाल जी की। वो भी दुनिया में देश को मतलब विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी, इनमें दो बातों का बहुत फर्क है। एक तो केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे है, IRS की डिग्री है उनके पास में, IAS की डिग्री है मतलब वो। और दूसरे मोदी जी तो अनपढ़ है, ऐसा बोला जाता है क्योंकि वो डिग्री दिखा नहीं पाए और एंटायर पॉलिटिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। वैसे स्मृति ईरानी भी उसी मामले में बहुत फेमस है। तो ये तीन महात्मा है, अलग अलग है, मगर डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। असल में हमारे संत जो हुए ना, तो वो तो संत बहुत कम पढ़े लिखे थे, मगर उन्होंने दुनिया को राह दिखाई। आज भी संतों के कहने के मुताबिक या उन्होंने जो हमें सिखाया है, पढ़ाया है, तो उनके अनुसार आचरण करने में ही असल में समाज का भला होता है। ये भी बात सच है। मगर बात आज केजरीवाल जी की इसलिए आ गई है कि केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री है और देश में अपने आम आदमी पार्टी का पूरी सत्ता आ जाए इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि जनतंत्र है। जो चाहे लोग, जिनको चाहे उनका शासन आना ही चाहिए। और मगर केजरीवाल जी ने आज जो अटपटी बात की, वो तो हमेशा अटपटी बात करते हैं, क्योंकि असल में केजरीवाल जी का चेहरा, जैसे मोदी जी का चेहरा अलग है, मतलब दिखाना अलग है और असल में अलग है, वैसे केजरीवाल जी भी है। वैसे मैंने बोला भी था एक इसमें कि नरेंद्र मोदी जी कैसे है कि जहर है, केजरीवाल जी भी जहर ही है। नरेंद्र मोदी जी का जहर, ये पुड़िया होती है ना, कागज की पुड़िया, खुला जहर है। नरेंद्र मोदी खुला जहर है, तो केजरीवाल जी कैप्सूल में भरा हुआ जहर है। हमें पता नहीं चलता कड़वा है, क्या है, मीठा है, कुछ पता नहीं चलता, मगर जान तो ले लेता है। तो केजरीवाल जी ने आज जो बात की, वो ये बात की है कि नोटों पे, करेंसी जो है ना, नोटों पे महात्मा गांधी के साथ में लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छपवाई जाए। और ये उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, गवर्नमेंट। अब वो क्या कर भी सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो उनका दिमाग भी बहुत ऊंचा चलता है और केजरीवाल जी तो है ही। तो मगर ये कितनी ताज्जुब वाली बात है कि अरे भैया, वो कहाँ की बात, कहाँ, ये धर्म, ये देश, मैं गणेश जी का विरोध करने का सवाल नहीं है, मैंने लक्ष्मी जी का विरोध करने का सवाल नहीं, मगर क्या उनके फोटो नोटों पे छापने से देश की आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी? कैसी बातें करते हैं ये। इसीलिए मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी की आज तक की बातें जो है, पहले तो उन्होंने गांधी जी के नाम से अनशन शुरू कर दिया था और लोकपाल की बात की थी, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, मगर लोकपाल को भी भूल गए, गांधी जी को भी भूल गए पंजाब के चुनाव में। और अभी वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए और उनकी सरकार अभी जो आई थी, वो हनुमान जी की दया से, हनुमान जी की कृपा से ही आ गई है, ऐसा उन्होंने भाषण, बयान दिया था। और अभी ये बोल रहे कि नोटों पे महात्मा गांधी के साथ में लक्ष्मी जी का और गणेश जी का फोटो लगाया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है सर, मुझे यकीन या डाउट हो रहा है कि केजरीवाल जी के हमारे नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल में तो भर्ती नहीं हुए हैं। नागपुर में बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, जो देश को पागल बनाना चाहता है, दुनिया को उल्लू बनाना चाहता है और देश का विध्वंस करना चाहता है। ये जो मेंटल हॉस्पिटल हमारे नागपुर में है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी वो मेंटल हॉस्पिटल बहुत फेमस है। और ISIS जो है ना, ISIS जो है अफगानिस्तान वाला, उन्हीं के तर्ज पे चलता है, या तालिबानियों के
लाइन पे चलता है, उनका मौसेरा भाई है। तो उस मेंटल हॉस्पिटल में केजरीवाल जी, क्या केजरीवाल जी नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। कैसी बातें करते हैं। अब इनको बाबा साहब आम्बेडकर, ये जो मतलब देखिए, यानी इनको बाकी कुछ लेना देना है, इन्हें सत्ता से मतलब है और देश को बर्बाद करने से पे तुले हुए हैं मोदी जी और ये जो केजरीवाल जी। ये दोनों मौसेरे भाई है, दोनों देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। एक एक मैंने बोला कि पढ़ा लिखा है तो इसलिए लोग भूल जाते हैं, स्कूल को डेंटिंग पेंटिंग इधर से कर देते हैं, रंग रंगोटी कर देते हैं, मगर अंदर में सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग। ये जैसे कि महात्मा गांधी को, पहले तो आपको बताया, पता भी है कि महात्मा गांधी का नाम लेके इन्होंने आंदोलन चलाया, सत्ता भी मिलाई और अभी महात्मा गांधी को ड्रॉप कर दिया और इसमें भगत सिंह और इनकी फोटो आ गई पंजाब में। अरे भाई दोनों की लाई है, वो तो कोई महापुरुष ही थे, मगर उन्हीं के साथ में महात्मा गांधी का क्या प्रॉब्लम होता था आपको। मगर ये गांधी जी के चेले है नहीं, ये गोडसे के चेले है, ये छुपे छुपे रुस्तम है ना ये। तो इसीलिए ये जो मेंटल हॉस्पिटल मैंने दिखावे के लिए सब काम करते हैं और इसीलिए देश को बर्बाद करने के लिए। ये क्या स्कूल में पढ़ाते होंगे बताइए, क्या पढ़ाते होंगे। और इसीलिए इनका तो एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि काम की चीज होती है, 2 करोड़ का काम का खर्चा होता है और 20 करोड़ या 200 करोड़ या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। मतलब सेम सेम पैटर्न मोदी जी और केजरीवाल जी। तो मैं साथियों, इस बात पे हमें सोचना होगा कि भाई कैसे लोगों के हाथ में देश जा रहा है। मैं पढ़े लिखे लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, उनमें भी कई लोगों का भ्रम निराश हो गया। पहले स्टेज में, पहले इसमें कई बड़े बड़े लोग उनके साथ में जुड़ गए थे, उनको लग रहा था कि ये बहुत जीनियस आदमी है, कुछ तो भी करेगा। मगर ये पहले से कितना, केजरीवाल कितना किस तरीके से झूठ बोलते हैं, नफरत भी फैलाते हैं कई मामलों में और पूरी छोड़ने में तो बिल्कुल उस्ताद ही है। तो आज उन्होंने ये जो नई बात शुरू कर दी है कि गांधी जी के साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो छपवाए, तो मुझे लगता है कि इनका इलाज बहुत जल्दी करनी चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि गणेश जी या लक्ष्मी जी के बारे में विरोध होने का कोई सवाल नहीं, मगर ज्ञान जो बढ़ेगा तो पढ़ाई से बढ़ेगा भाई, ना आपके पेंटिंग से बढ़ेगा, ना किसी के फोटो छापने से बढ़ेगा। पैसा भी आएगा तो आप जैसे नौटंकी करने से नहीं आएगा कि मैंने बोला ना कि 2 करोड़ असल योजना में खर्च करो और पब्लिसिटी में 20 करोड़ खर्च करो, 200 करोड़ खर्च करो, तो ये नौटंकी से नहीं होगा। लक्ष्मी जी आएगी ना अगर सही में, तो इकोनॉमी अपने को बदलना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलनी होगी, अपनी जो चीजें है जनता की ये भलाई भलाई के लिए जो चीजें है वो जो आप लोग बेच रहे हैं ना, तो आपके हाथ में तो नहीं है अभी बेचने का काम, मगर आपने सीटें भी तो मेरे ख्याल से पैसे वालों को ही दी है ना राज्यसभा के, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं तो ये गुप्ता वगैरह क्या, उनका क्या मतलब था। तो कहने का मतलब क्या है कि आप देश बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, कैसे गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे, कैसा करे भरोसा कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। तो मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, ये इनका कहनी करना कुछ है, करनी कुछ है और कहनी कुछ है और करनी कुछ है, करते कुछ है और कहते कुछ है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बलिराजा को जिस तरीके से हमारे इतिहास में बेवकूफ बना दिया हमारे राजा को, अभी हम अगले चुनाव में इन लोगों के झांसे में ना आए, इन लोगों के छल में ना आए। और केजरीवाल जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आइए जनाब, सुधर जाइए। नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल में आए हो ऐसा लगता है, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। और मैं देश को, सभी भाइयों को, साथियों को अभी दिवाली के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं। बलिराजा का मगर याद रखे, उनके बलिदान को याद रखे, उनके साथ छल कपट जो हुआ उसके साथ में, उसके बारे में याद रखे और अपनी गद्दी, अपनी दिल्ली की सत्ता बलिराजा के बेटों के हाथ में, उनके नई पीढ़ी के हाथ में सौंपी जाए, इसके लिए हम कोशिश करें। इतना कहते हुए मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।